प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को प्रेम भाव से रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो या कहीं भी रहे। प्रेम भाव का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही वह व्यक्ति साधारण गृहस्थ जीवन जी रहा हो या सन्यासी बनकर वन में रह रहा हो, प्रेम भाव ही सच्ची भक्ति और जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे फिर क्या लेत हमार। इस दोहे में कबीरदास जी ने आत्मबोध और सच्चे ज्ञान का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। यहाँ चंदन की डार आत्मा की शुद्धता और सत्य के मार्ग का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी ने सत्य का मार्ग पकड़ लिया, चंदन की डार पर चढ़ गया, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई रास्ते में नहीं आती और फिर उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा ही रहे, रहे कबीर विचार। इस दोहे में कबीरदास जी गहरे आध्यात्मिक सत्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम किसी को एक ईश्वर कहें तो भी वह वास्तव में एक नहीं है, क्योंकि वह कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे गिना जा सके। अगर हम उसे दूसरा कहें तो यह कहना भी अनुचित नहीं, क्योंकि ईश्वर अद्वितीय है और उसकी तुलना नहीं हो सकती। अतः कबीरदास जी निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर जैसा है वैसा ही है, उसे विचारों और शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त ही जैसा हो रहे बस कुछ तेरे पास। इस दोहे में कबीरदास जी जीवन के परम सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम वास्तविक मुक्त का अर्थ सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता चाहते हो तो सभी आसक्तियों और इच्छाओं को त्याग दो। जब तक मनुष्य किसी प्रकार की आशा या इच्छा के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वह सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची मुक्ति के लिए मनुष्य को वैसा ही बनना होगा जैसे मुक्त व्यक्ति, यानी जो कुछ भी उसके पास है वह उसी में संतुष्ट हो जाए और अपने अंदर की शांति को पा ले। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत और शीतल हो तो इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार आपा को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है और हम सभी के प्रति प्रेम और करुणा से पेश आते हैं। घट का पर्दा खोल कर सन्मुख दे दीदार, बाल सने ही साइयां आवा अंत का याद। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब अंत समय आता है तब ईश्वर साईं स्वयं सामने प्रकट होते हैं और उस समय सच्चाई का दीदार हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने बचपन से लेकर अंत तक जीवन भर ईश्वर की तलाश करता रहता है, अंत में ईश्वर ही उसका सबसे प्रिय साथी बनते हैं। घट का पर्दा खोल कर सन्मुख दे दीदार, बाल सने ही साइयां आवा अंत का याद। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब अंत समय आता है तब ईश्वर साईं स्वयं सामने प्रकट होते हैं और उस समय सच्चाई का दीदार हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने बचपन से लेकर अंत तक जीवन भर ईश्वर की तलाश करता रहता है, अंत में ईश्वर ही उसका सबसे प्रिय साथी बनते हैं। तब लग तारा जगमगे, जब लग उगे नसूर, तब लग जीव जग कर्मवश, ज्यों लग ज्ञान नपूर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तारे जब तक चमकते हैं तब तक सूरज का उदय नहीं होता, उसी प्रकार जीव मनुष्य
तब तक अपने कर्मों के बंधन में बंधा रहता है जब तक उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता। कहता तो बहुत मिला, गहता मिला न कोय, सो कहता वह जान दे, जो नहीं गहता होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो बात को सच में आत्मसात करता है ऐसा कोई नहीं मिलता। जो केवल कहने में ही विश्वास रखता है और उसे अपनाता नहीं, वह उस सत्य को नहीं समझ सकता।